ओके स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। अब आता है अपना क्या, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखो, इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व्ड दैट ए सिंगल लेवी स्ट्रक्चर इज इनएडिक्वेट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन कंफर्मिटी विद इट्स एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड पैरामीटर। ये कह रहा है कि यह ऑब्जर्व किया गया है कि एक सिंगल लेवी स्ट्रक्चर है ना, वो इनएडिक्वेट का मतलब पर्याप्त नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है हमारे रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेविश जो स्ट्रक्चर है बेटा वो इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं है इन कन्फर्मेटिव विद इट्स एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड पैरामीटर। ये कह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर से बेटा जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग बेटा पता चल रहा है कि जो लेविश डॉट स्ट्रक्चर है ना अपना, वो हमारा पर्याप्त नहीं है। किसके लिए, मतलब एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल ओजोन मतलब O3 मॉलिक्यूल कैन बी इक्वली रिप्रेजेंटेड द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर बेटा कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इन्होंने क्या कहा कि O3 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ, मतलब ओजोन की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो रिप्रेजेंट देखो स्ट्रक्चर, वो देखोगे बात ठीक है कि ये दोनों इक्वल दिखाई दे रही है हमें। कैसे दिखाई दे रहे हैं, इसको बेटा थोड़ा सा 180 डिग्री से, मान लो कि ये मेरा ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसको आप ऐसे रोटेट कर दो, मतलब मान लो कि ये वाला ये हमारी मेरी जो उंगली है वो डबल बॉन्ड की है, इसको मैं 180 से रोटेट करूँगा, कैसे हो जाएगा ये, मतलब इस साइड आ जाएगा ना डबल बॉन्ड। तो सेम कंडीशन ये बोला गया कि इस मॉलिक्यूल ये मेरा ऐसे प्रेजेंट है ना, इसको मैं पलटी मार दूंगा बेटा, मतलब 180 डिग्री से इसको रोटेट करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर ये पॉसिबल है। तीसरा बोला गया कि इन बोथ स्ट्रक्चर वी हैव ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये कह रहा है कि एक हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बात तो ठीक है। दूसरा क्या बोला गया, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये कह रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में एक हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक अपना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। द नॉर्मल ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड लेंथ आर 148 एंड 128 पिकोमीटर। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O3 मॉलिक्यूल आर द सेम। दस ये कह रहे हैं कि बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ये भी किया गया है कि जो ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है अपनी वो 128 भी, मतलब क्या हुआ कि बेटा 148 से भी कम, परंतु 121 देखो 121 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है पर वो कम प्रेजेंट है, और इससे कम, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर डबल बॉन्ड की चांसेस बेटा थोड़ा ज़्यादा होंगे। अब इसकी यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पर 128 है, यहाँ पर कितना अपना 121 है। इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड तो अपना आएगा परंतु वो कहीं कहीं पर आएगा, कहीं कहीं पर का मतलब ये होता है बेटा कि वो हमारा एक तरह से डॉटेड लाइन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे। तो इसी को बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बोला गया था। उसके बाद देखो इसका कितना बताया 128 इसकी बॉन्ड लेंथ होगी। दस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन O3 मॉलिक्यूल आर इंटरमीडिएट बिटवीन ए डबल एंड ए सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है O3 मॉलिक्यूल के अंदर वो इंटरमीडिएट है बिटवीन डबल बॉन्ड का और अपना सिंगल बॉन्ड की जो अपनी बॉन्ड लेंथ जो एक्सपेरिमेंटल पता चली थी 128 वाले, वो इन दोनों की क्या है, इंटरमीडिएट, मतलब इनके बीच की है। उसके बाद देखो ऑब्वियसली दिस कांट बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर द टू लेवी स्ट्रक्चर सोन अबव। ये करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको बेटा हम है ना इन दो स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट से बेटा हमें ये भी पता चल रहा है कि इसकी जो बॉन्ड लेता है वो 128 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पार्शियल का मतलब है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो वो दोनों बेटा सर्कुलेट होते रहते हैं और उसी की वजह से क्या है, अपनी की जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड से कम होगी और अपने क्या होगी, सिंगल बॉन्ड से नहीं, सिंगल बॉन्ड से कम होगी और डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डील विद द टाइप ऑफ डिफिकल्टी एक्सपीरियंस इन द डिपिक्शन ऑफ द एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक O3। ये कह रहे हैं जो कॉन्सेप्ट हमारे रेजोनेंस का उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं टू डील विद द टाइप ऑफ डिफिकल्टी। ये कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है बेटा किसका, रेजोनेंस का, हम किसके अंदर यूज़ करते हैं
हम एक्यूरेट स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करने के लिए, उसका डिपिक्शन करने के लिए, उसको बताने के लिए हम रेजोनेंस का बेटा यूज़ करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट रेजोनेंस वेयर एवर, जहाँ कहीं पर भी ये सिंगल लेवी स्ट्रक्चर कांट डिस्क्राइब ए मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, ये कह रहे हैं कि जहाँ पर एक सिंगल लेवी स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा एक मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली, अच्छी तरह से, ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी, एक बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है सिमिलर एनर्जी के साथ में, पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एंड कॉनिकल स्ट्रक्चर द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। ये क्या कह रहे हैं कि जब हम लेविस स्ट्रक्चर से एक्यूरेट स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो कहेंगे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी, हम उसी से रिलेटेड एक क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर हम डिनोट करेंगे या शो करेंगे जिनके अंदर हमारा क्या होगा, एनर्जी सिमिलर होगी, न्यूक्लियाई जो पोजीशन है वो भी हमारा सेम होगा, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर हमारे इलेक्ट्रॉन की वो भी हमारे सेम होंगे, टेकन इन द कॉनिकल स्ट्रक्चर, उसको हम यूज़ करेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अंदर या कॉनिकल स्ट्रक्चर के अंदर ऑफ द हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जहाँ पर मिक्सअप हो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बारे में, वो यहाँ पर इन्होंने बात की है, तो वो अपना क्या होगा, वो होगा अपना रेजोनेंस एनर्जी। उसके बाद देखो रेजोनेंस एनर्जी, सॉरी रेजोनेंस, उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। थस फॉर O3 टू स्ट्रक्चर सोन अ बुक कंस्टिट्यूट ए कॉनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड देयर हाइब्रिड। ये कह रहा है कि O3 के केस के अंदर से हमने ऊपर बेटा डिस्कस किया था, ये वाला पार्ट इसमें बोला गया है कि O3 जो हमारा है, दो स्ट्रक्चर सोन वो, वहाँ पर जो दो स्ट्रक्चर है उनके अंदर जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस, कॉनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो हमारे उनका दिखाया गया है हमारा, और परंतु ये करें जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ O3 मोर एक्यूरेटली, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा मोर एक्यूरेटली। इसका मतलब ये होगा जो थर्ड स्ट्रक्चर है जिसका जो बॉन्ड लेंथ है 128 पिकोमीटर, वो बेटा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इसको हम बोलते हैं। रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। रेजोनेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड का मतलब कोई एरो ऐसा जहाँ पर दो हेड हो, ये देखो इस साइड भी एरो है मैंने और इस साइड में भी आना डायरेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखो Some of the other example of resonance structure are provided by carbonate ion and carbon dioxide molecule। ये कह रहा है कि कुछ हमारे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो हमारे दिखाए गए हैं कार्बोनेट आयन के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 नेगेटिव आयन इन दी टर्म ऑफ द रेजोनेंस। अब इन्होंने कहा है कि CO3 2 नेगेटिव, वो देखते हैं बेटा। देखो हमने बात की है CO3 2 नेगेटिव के मॉलिक्यूल की, यहाँ पर बेटा क्लियर हो जाएगा आपका। क्या बोला था, CO3 2 नेगेटिव। सबसे पहले बेटा कार्बन के ऊपर हमारा होता है, कार्बन के सबसे पहले 4 बॉन्ड बनाओ। कार्बन के बेटा 4 बॉन्ड बन गए, ये ध्यान रखना है कि कार्बन बेटा मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाता है और ज़्यादा आपको याद रखना है। कहीं पर बेटा 3 बॉन्ड बनाने के बाद नेगेटिव चार्ज भी आता है, 2 बॉन्ड बनाने के बाद 2 नेगेटिव भी आता है, कहीं पर ये 5 बॉन्ड भी बनाता है, कहीं पर 6 बॉन्ड भी बनाता है। बेटा इसको आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपना है, बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड की, तो ये सब स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद देखो 2 नेगेटिव। अब ये भी ध्यान रखना बेटा कि अगर अपने मॉलिक्यूल के अंदर हमें अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो ना, जैसे इस मॉलिक्यूल में 2 नेगेटिव है, तो कहेगा कि वो नेगेटिव चार्ज हमें देना है गिवन टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब ये हुआ कि हमें नेगेटिव चार्ज हमें उस एटम को देना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी क्या हो, ज़्यादा हो, किसी कंपैरिजन में सेंट्रल एटम के कंपैरिजन में। उसके बाद देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की होती है बेटा अपनी कितनी होती है, 3 के लगभग होती है अपनी बेटा। ये फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये अपनी होती है 4,
नाइट्रोजन की 3.5, इसकी होती है 3, कार्बन की होती है अपनी 2.5 या फिर हमारी 2 के लगभग होती है। इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा अपना किसके पास जाएगा? 2 ऑक्सीजन के बीच में। अब देखो अभी कह रहा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कैसे बोला था, कैसे डिनोट करेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम डिनोट करेंगे डबल हेडेड एरो से। इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं यहाँ पर बेटा इसको शिफ्ट कर रहा हूँ ऐसे। यहाँ पर मैं नेगेटिव को बेटा, नेगेटिव का मतलब होता है कि उसके पास हमारा एक एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है। इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा तो ये इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँगा ऐसे। कैसे बन जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा जब जैसे ही बेटा ये हमारा जो एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये अपना जो डबल बॉन्ड था ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसका बेटा एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगा दो और जहाँ पर ये अपने वो किए थे ना ऐसे, ये अपना डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये अपना सेम रहेगा। अब देखो बेटा, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री से रोटेट कर दूं बेटा, 120 मतलब इसको यहाँ से पकड़ो मॉलिक्यूल को, और 120 मतलब ये हुआ ये इसको मैं यहाँ लेकर आया डबल बॉन्ड को यहाँ, तो आइडेंटिकल रहेगा ना दोनों के दोनों। अगला देखो, अगला मैं ये कर सकता हूँ कि ये वाला जो डबल बॉन्ड था इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, मतलब ये नेगेटिव चार्ज अपना, ये नेगेटिव चार्ज को इस सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में बना दूं और ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दूं नेगेटिव चार्ज के साथ में। क्या बन जाएगा अपना? CO नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। इसको बेटा यहाँ से ऐसे रोटेट किया था, इसको कैसे ऐसे पकड़ ऐसे रोटेट किया था, इस वाले को हमें ये ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट करना है, तो मॉलिक्यूल तीनों सेम आ रहे ना बेटा। ये होता है अपना रेजोनेंस। क्या होगा? ये अपना रेजोनेंस होगा, और इन सभी की बेटा जो एनर्जी होगी वो हमारी होगी सेम, और इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के साथ में ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि एक तरह से बोलेंगे यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है हमारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पर उन्होंने बात की। उसके बाद देखो एक सेक्शन और लेते हैं। ये कह रहा है कि ये था बेटा अपना किसका? कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बोनेट आयन बोलते हैं बेटा इसको हम, कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट का नाम सुना है? Na2CO3। ये जो नीचे वाला 2 जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये 2 बेटा ये नेगेटिव वाला आ रहा है, ध्यान रखना, ये वाला 2 होता है अपना। उसके बाद जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, CO2 का लेते हैं। CO2 कैसे लेते हैं? CO2 का देखो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। दोनों ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, और अपने पास क्या हुआ है, एक हमारा क्या है, कार्बन के बेटा 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, पूरी कंप्लीट है। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर हमें शो करना है किसके बारे में? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हमें यहाँ पर शो करेंगे। देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जो लोन पेयर था ना, ये अपना लोन पेयर होता है, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ बेटा, और इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ बना रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना बन जाएगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड बेटा, ये हो जाएगा अपना ऐसे वाला। अब ऑक्सीजन के बॉन्ड बन गए बेटा 3, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड है 1 और लोन पेयर भी अपनी तरफ आ गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन बेटा ये अपनी, इसको मैं वापस ऐसे कर दूँ, क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बेटा हमारा सेम टू सेम बन जाएगा। उसके बाद में क्या बोला गया कि अगर मैं ये वाले लोन पेयर है, कौन से वाले? ये वाले लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ और इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये सिंगल बॉन्ड के साथ में ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर अपना पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा अपने स्ट्रक्चर हो गए किसके? ये अपना हो गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम, रेजोनेंस। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो इसके अंदर बेटा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से इसको कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद में दिया गया है इन जर्नल में भी स्टेटेड दैट, ये जर्नल के अंदर हमें क्या बोला गया है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल एज एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ सिंगल कैनिकल स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं
कि जो रेजोनेंस जो होता है ना अपना, जहाँ पर भी रेजोनेंस अपना होगा वो अपना स्टेबलाइज करेगा मॉलिक्यूल को। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेजोनेंस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है अपना, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, जैसे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बोनेट के जो स्ट्रक्चर बनाए थे ना हमने 3, ये कह रहा है कि इनके केस के अंदर हमारी एनर्जी बेटा लोअर हो जाती है। अगर हमारी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी हमारी कम होगी, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर वो अपना मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। देखो, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस दैन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल। ये कह रहा है कि सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमारी कम होगी। दूसरा बोलो, दूसरा क्या बोला कि रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स एज वोल। कह रहा है कि जो रेजोनेंस है ना वो एवरेज बॉन्ड के बारे में बताएगा कि जो एवरेज बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ अपनी वो कितने होंगे और उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी अपनी, उसके बारे में पता चलेगा किससे, रेजोनेंस एवरेज बॉन्ड से। प्लस एनर्जी ऑफ द O3 रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन आइदर ऑफ द 2 कैनोनिकल फॉर्म। ये कह रहा है कि जो एनर्जी है हमारी O3 रेजोनेंस हाइब्रिड की, वो हमारा कंपेरिजन में कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड। कौन सी वाली बात कर रहा है बेटा, ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी जो एनर्जी है ना अपने थर्ड वाले की, उसकी एनर्जी हमारी इन दोनों कंपेरिजन में अपनी कम दी गई है, कम दी गई है। किसकी? जिसकी जो बॉन्ड लेंथ अपनी कितना है, वो 128 दिया गया है। उसके बाद देखो उसके बाद था बड़ा मैनी मिसकॉन्सेप्शन आर एसोसिएटेड विद रेजोनेंस एंड द सेम नीड टू बी डिस्प्लेड। ये कह रहा है कि बहुत सारे बेटा मिसकॉन्सेप्शन, हमारे जो गलत धारणाएं बोलते हैं इसको हम, मिसकॉन्सेप्शन का मतलब गलत धारणाएं या विचार हमारे वो एसोसिएट रेजोनेंस के साथ में, और उसको हमें चाहिए भी बेटा डिस्पेल करें, मतलब उसको रिमूव करें। यू शुड रिमेंबर दैट। ये कह रहा है आपको यहाँ पर याद रखना क्या, कैनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। कहता है ये कह रहे हैं कि जो कैनोनिकल फॉर्म है बेटा, उसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस बेटा नहीं है। ये बेटा कुछ माइक्रो सेकंड के लिए बनते हैं और उसके बाद में वो अपना कन्वर्ट बेटा होते रहते हैं एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द टाइम इन वन कैनोनिकल। ये कह रहा है मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर, ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स हमारे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते फॉर सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर, एंड अदर फ्रैक्शन ऑफ द टाइम इन अदर कैनोनिकल फॉर्म, और कुछ अदर फ्रैक्शन हमारा कुछ दूसरे कैनोनिकल फॉर्म के अंदर। इसलिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती रियल फॉर्म के अंदर। दूसरा इन्हें बोल दिया कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर, कुछ पार्ट टाइम के अंदर भी हमारे वो एग्जिस्ट नहीं करते। कौन? जो अपने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो रेजोनेंस ऑर्बिटल हैं, वो भी हमारे एग्जिस्ट नहीं करते। थर्ड देखो, देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म एज वी हैव बिटवीन टोटोमेरिक फॉर्म इन द टोटोमर्स। ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारा कोई इक्विलिब्रियम फॉर्म बेटा नहीं है, किसके बीच में? बिटवीन दी कैनोनिकल फॉर्म वी हैव बीन टोटोमेरिक फॉर्म। टोटोमेरिक फॉर्म बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे। एक हमारा कीटोन और एक इनोल। कीटोन हमारा ग्रुप होता है बेटा, ये देखो कीटोन ग्रुप होता है अपना ये वाला, ये होता है अपना कीटोन फॉर्म, आ जाता है इनोल फॉर्म हमारा। इन दोनों के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम रहता है बेटा। इनोल फॉर्म अपना ये होता है, इन दोनों के बीच में ना अपना इक्विलिब्रियम रहता है। उस तरह से हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसके अंदर? यहाँ पर जो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें वहाँ पर। द मॉलिक्यूल इन सच हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर विच इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म एंड विच कांट बी सच एज डिफेक्टेड बाय सिंगल लेवल स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल एज सच हैज सिंगल स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि नेचर के अंदर बेटा जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ना, वो अपना सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जिसके अंदर हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड है कैनोनिकल फॉर्म का, और विच कांट भी सच डिपिक्टेड बाय, और उसको हम डिपिक्ट नहीं कर सकते सिंगल लेवल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि सिंगल लेवल स्ट्रक्चर से हम उसको डिपिक्ट नहीं कर सकते। जो मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट करेगा वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में एग्जिस्ट करेगा इन दी कैनोनिकल फॉर्म। इसके अंदर कैनोनिकल फॉर्म के अंदर। ये था बेटा अपना किसके बारे में? ये था अपना रेजोनेंस
ऑर्बिटल के बारे में कि हमारे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो जो मिसकॉन्सेप्शन थी बेटा वो भी हमने यहाँ पर रिमूव कर दी कि यहाँ पर हमारा जो है कैनोनिकल फॉर्म हमारा है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल हमारा सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके बेटा, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड के बारे में। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।